तो है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं बिल्कुल बेसिक लेवल से टेंस के बारे में। देखिए, अगर आप टेंस बार बार याद करते हो और बार बार भूल जाते हैं और बार बार कंफ्यूज रहते हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं या बताना आपको चाहता हूं कि अगर इस वीडियो पे नए हैं ना तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इस तरीके सीरीज जो है ना वो आपको तो मिलता ही रहे। दूसरी बात, इसी चैनल पे ना हमारा एक और सीरीज चल रखा है जो कि अकाउंटिंग के बारे में है। अगर आप सब अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर हैं और टैली सीख रहे हैं या टैली सीखने वाले हैं तो मैं कहता हूं सीखने जाने से पहले, सीखने से पहले आप हमारे चैनल पे विजिट कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टैली का फर्स्ट क्लास से लेके एंड तक का पूरा प्लेलिस्ट दे रखा है, तो वहां से जाइए, टैली के बारे में पढ़िए। उसके बाद टैली तक ही नहीं, मैं बता रखा हूं आपको एमएस ऑफिस किस तरीके से करना है, तो एमएस ऑफिस के बारे में भी जानिए। टैली के साथ साथ क्या पता कुछ नोट्स आपको मिल जाए लिखने के लिए ऑफिस में, वो भी है ना। तो ठीक है, ज्यादा बोर ना करते हो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस के बारे में। स्पीकिंग का हमारा और भी पिछले क्लास में प्रीपोजिशंस, नाउन और प्रोनाउन आपको बता दिए, लेकिन आज हम बताने वाले हैं आपको टेंस के बारे में। देखिए, नाउन प्रीपोजिशन वो अपने जगह पे है, टेंस अपने जगह पे है। और टेंस तो आप बार बार करते हैं, हर जगह इंग्लिश स्पीकिंग में जाते हैं टेंस करिए जी, टेंस करिए, आप भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस ट्रिक से ना आप टीचर को भी हैरान कर देंगे जब आपका आंसर पे थपाथप मुंह खुलेगा। तो चलिए जानते हैं ना किस तरीके से। देखिए, टेंस सिंपल सी बात है, हम सबको पता है टेंस जो है वो 3 प्रकार के हैं, लेकिन वो 3 प्रकार जो है ना 3 तरीके से आता है। कैसे आता है? या तो आप आएंगे, जाएंगे या रहेंगे, तीनों। देखिए, 3 वर्ड मैंने बोल दिया इतनी जल्दी जल्दी में, तो ये 3 क्या है ना, तीनों टेंस से रिलेटेड है, लेकिन तीनों टेंस से रिलेटेड क्या है वो अलग अलग है। कोई पास्ट टेंस का है, कोई फ्यूचर टेंस का और कोई प्रेजेंट टेंस का है। वैसे हम स्कूल में करते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो उल्टा सीधा कुछ भी हो हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस से। चलिए, सबसे पहले अगर टेंस के बारे में देखिए, टेंस क्या है। अगर आपको टेंस ही नहीं पता टेंस क्या है तो आपको सबसे पहले टेंस के बारे में पता होना चाहिए। टेंस का मतलब होता है काल। सिंपल सी, काल नहीं लिखा है, मैंने गलती से लिख दिया, यहां लिख रहा था काल। आपको काल यानी कि काल जो है वो टेंस को कहते हैं। और काल, आप सब कंफ्यूज हो गए ना, काल किसे? अरे सिंपल सी बात है ना, काल का मतलब है समय। अब देखिए, समय की बात हो रहा है, मैंने क्या बोल दिया, समय की बात हो रहा है, और उसी को हमारा टेंस कहते हैं। टेंस, काल नहीं तो समय, तीनों का मतलब एक ही है। अब इस चीज को आसानी से समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे ना, हमारा समय भी 3 प्रकार के होते हैं। या तो हम फ्यूचर में यानी कि कुछ करने वाले होते हैं उस समय की बात करेंगे, या जो चीज हमारे साथ हो रखा होता है उस समय की बात करेंगे, या जो अभी हम करने वाले हैं या कर रहे हैं उस समय की बात करेंगे। उसी प्रकार से हमारा टेंस भी 3 प्रकार के हैं। एक समय जो चल रहा है, एक आने वाला समय और एक बीता हुआ समय है। तो सबसे पहले अगर टेंस की बात कहा जाए तो हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट, कभी भी स्कूल में आप जाते हैं ना, मैम अटेंडेंस लेते प्रेजेंट में, प्रेजेंट का मतलब ही है उस जगह आपको उपस्थित होना है। अगर उस जगह आप उपस्थित नहीं है तो आपको प्रेजेंट बोलने की जरूरत ही नहीं है। और जाहिर सी बात है, बच्चे जब क्लास में रहते नहीं है तो प्रेजेंट कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है। यानी कि आप सब समझ गए होंगे कि प्रेजेंट का मतलब ही क्या है। प्रेजेंट यानी कि उस समय आपको वहां होना जरूरी है। तो उसी प्रकार से यानी कि उस समय घटना जो घटती है और उसको हम लैंग्वेज यानी कि हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं, अगर उसी को हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करेंगे तो हमारा कहता है प्रेजेंट टेंस कहलाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा फ्यूचर या पास्ट टेंस। हम पास्ट टेंस की बात कर लेते हैं। उसके बाद एक आ जाता है हमारा पास्ट। अब देखिए, पास्ट और फास्ट, बर्थ रखने में भी डर होता है और बीता हुआ, जो कहता है ना बीते हुई जिंदगी से हमसे कुछ ना पूछो, तो उसी प्रकार से जो फास्ट रखता है ना, तो फास्ट में उसका जो हाल होता है ना भूख के मारे, तो वो भी सोचता है कि यार कब तक फास्ट खत्म हो। बहुत सारे नवरात्र फास्ट रखते ही होंगे और कितना परेशान है वो आप सब जानते हैं। चलिए, उसके बाद क्या है ना, पास्ट यानी कि अगर बीते हुए के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसी बीता हुआ कल के बारे में हम अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो हमारा पास्ट सेंटेंस कहलाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा सिंपल सा एक फ्यूचर सेंटेंस। अब देखिए, फ्यूचर से तो समझिए आ गया आपको, फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। अब देखो, हमारे पास तो कुछ है नहीं और मैं सपने देख रहा हूं BMW एरोप्लेन खरीदने का। सपना हुआ नहीं है जी, हम देख रहे हैं, अभी सोच रहे हैं।
पूरा होना या ना होना वो तो आपके ऊपर है। आप क्या चाहते हो कि एक अच्छा से यहाँ स्मार्ट बोर्ड आए, वो सब आप, अगर आप चाहते हो यहाँ स्मार्ट बोर्ड आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना सदस्य बनेंगे तभी तो हम स्मार्ट बोर्ड लाएंगे। लेकिन जब आप सदस्य ही नहीं बनेंगे तो स्मार्ट बोर्ड क्या करेंगे लाके। नए नए बच्चे जितने भी हैं ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि इस जगह को भी हम अपडेट कर सकें और आपके एजुकेशन में भी चार चांद लगा सके। चलिए फ्यूचर यानी कि भविष्य काल के बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये पार्ट ना बहुत बड़ा होने वाला है और इसी तरीके से इंजॉयमेंट के साथ हम पढ़ने वाले हैं ताकि ये क्लास जो है ना और भी बोरिंग ना लगे। तो ये हमारा था आज का पहला पार्ट। कल हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस है क्या और प्रेजेंट टेंस में क्या क्या हम काम कर सकते हैं, क्या क्या उसमें कर सकते हैं, किस तरीके से उसको तोड़ मरोड़ के अलग अलग कर सकते हैं। बहुत बड़ा है, देखिए स्पेलिंग कितना बड़ा है। तो उसी प्रकार से जितना ये बड़ा दिख रहा है ना उतना महत्वपूर्ण इसमें हम काम भी करेंगे। दूसरी बात,